नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह पावर आने से चूक गए। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में बिहार के काराकाट से लड़ रहे चुनाव, वहीं पवन सिंह चुनाव हार गए। जी हां दोस्तों, बता दें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से चुनाव में उतरे थे पवन सिंह को पहले बीजेपी के टिकट पर पश्चिम बंगाल से असनोल से मौका मिला था टिकट लड़ने को। वहीं दोस्तों बात करें तो मगर उनका नाम अनाउंस होते ही विवाद शुरू हो गया। विवाद छीनने के कुछ दिन बाद ही पवन ने मौका देने के बाद लिए बीजेपी को शुक्रिया कहा और निजी कारणों से चुनाव लड़ने की बात कही, मगर फिर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर गए। वहीं पवन सिंह और विवादों का नाता बहुत पुराना रहा। जी हां दोस्तों, बता दें चाहे उनकी पहली पत्नी से जुड़ा विवाद हो या फिर अभिनेत्री अक्षरा सिंह के आरोप, मगर चुनावी जीत को आस में पवन सिंह ने अपनी छवि सुधारने के काफी पैतरे आजमाए। हालांकि चुनावी नतीजों में पैमाने माने तो यही कहा जा सकता है कि पवन के पैतरे किसी काम नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए विस्तार से पवन सिंह के छवि सुधारने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं, तो आइए विस्तार से जानते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी बात करें तो भोजपुरी के पुराने स्टार और नए स्टार खेसारी लाल यादव के बीच काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा। इंडस्ट्री के दोनों स्टार एक दूसरे के स्टारडम को खोखला बताने की जंग में बिना नाम लिए के बाद काफी वीडियो कभी कभी मन से तंज करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें भोजपुरी के सुपरस्टार मगर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, मगर इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट ये है कि पिछले साल जुलाई में आया फेमिना भोजपुरी आइकन अवार्ड में पवन सिंह और खेसारी के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। ये सब कुछ भोजपुरी में इन दोनों से काफी सीनियर स्टार रवि किशन की मौजूदगी हुआ। वहीं पवन और खेसारी एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखे और ऐसे मिले जैसे वर्षों के बिछड़े भाई मिल रहे हो। एक्ट्रेस काजल राघवानी ने इन दोनों की मित्रवत की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे दो फेवरेट एक साथ है, धन्यवाद रवि किशन जी, नजर न लगे इस जोड़ी। वहीं दोस्तों बात करें पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद और तलाक की खबरों को लेकर काफी वक्त सुर्खियों में रहे। वहीं ज्योति ने आरोप लगाया था कि पवन ने 2 बार उनका एबॉर्शन करवाया और जान से मारने की धमकी भी थी। इस बीच ज्योति ने तलाक के लिए कोर्ट में केस की फाइल किया, जिस पर सुनवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन 13 मार्च को पवन और ज्योति की इस केस पर कोर्ट ने नहीं पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, तो इस चर्चा के जोर से पकड़ा इन दोनों ने सुलह समझौते की प्रयास जारी की। वहीं दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पवन सिंह के महिला विरोधी और अश्लील गानों के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगे और टीएमसी लीडर साकेत गोखले ने पवन को गानों को लेकर बीजेपी के टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इसके बाद पवन सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने बीजेपी के प्रेजेंटेड के जेपीडी नोट को टैग करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझे विश्वास करके असनोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन इस किसी कारणवश मैं असनोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। वहीं दोस्तों दूसरी बात करें तो पवन सिंह को इस बात से समझा गया कि शायद वो अपनी छवि को लेकर लोगों से सवाल के आगे झुक गया रहे हैं, लेकिन इसके एक महीने बाद पवन सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि माता गुरु तारा भीमरू अर्थात माता इस भूमि के कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन के इस फैसले के चलते बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया।